ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े की बड़ी जीत होती नजर आ रही है। प्रभाकर सैल, जिस शख्स ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए कि समीर वानखेड़े ने ये पूरी रेड 25 करोड़ ऐंठने के लिए किए हैं, उसकी जो पूरी कहानी उसने सुनाई है वो कहानी गलत होती नजर आ रही है। उस कहानी का एक किरदार जो खड़ा किया गया था वो किरदार फेक है। सबसे बड़ी बात, इस किरदार को लेकर संजय राउत, नवाब मलिक सबने ट्वीट्स किए कि ये जो शख्स है ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ये शख्स वहां पर क्या कर रहा था। अब कहा जा रहा है कि ये शख्स, इस नाम का शख्स कोई है ही नहीं, ये किसी और का चेहरा इस्तेमाल करके फेक आइडेंटिटी क्रिएट की गई थी। सैम डिसूजा, ये नाम बार बार प्रभाकर सैल ने अपने बयान में लिया कि उसने किरण गोसावी और सैम डिसूजा को बात करते हुए देखा, 25 करोड़ को लेकर बात करते हुए देखा। और तो और उस प्रभाकर सैल ने सैम डिसूजा का नाम लेते हुए अपने फोन से एक पिक्चर भी दिखाई और कहा कि ये है सैम डिसूजा। फिर सैम डिसूजा को लेकर कई सारी पिक्चर्स वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर और मिनिस्टर्स तक कहने लगे कि ये सैम डिसूजा नाम का आदमी सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करता है और पैसों का खेल करता है। अब एक शख्स सामने आया है जो कि पालघर का रहने वाला है, उसका नाम है हनिक बाफना। इस हनिक बाफना ने पुलिस में कंप्लेंट की है और कहा है कि मेरे नंबर और मेरी फोटो का इस्तेमाल करके एक फेक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे नाम दिया है सैम डिसूजा। सैम डिसूजा नाम कहकर जो फोटो और जो फोन नंबर दिखाए जा रहे हैं वो फोटो मेरी है और वो नंबर मेरे पुराने नंबर है। अब ऐसा करने से मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, मुझे लोग धमका रहे हैं और मेरे इस नंबर को पब्लिक करने के बाद कई तरह के कॉल्स और मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मुझे अपनी जान का खतरा है। बाफना ने अपनी कंप्लेंट में यह भी कहा कि इसकी प्रभाकर सैल से एक बार बात हुई थी 2019 में, किसी बिजनेस को लेकर हुई थी, लेकिन डील मटीरियलाइज नहीं हुई। प्रभाकर और उसका भाई सतीश, इन दोनों से एक बार मीटिंग हुई थी और नंबर एक्सचेंज हुए थे, उसके बाद जरा भी कांटेक्ट नहीं हुआ। और अब अचानक जब ये प्रभाकर मीडिया में इंटरव्यू देता फिर रहा है और उसमें मेरी फोटो दिखाकर उसे सैम की आइडेंटिटी बता रहा है, तो फिर ये गलत है। उसने पुलिस से ये भी कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेजेस चेक कीजिए, प्रभाकर की मूवमेंट ट्रैक कीजिए। जो ये प्रभाकर कह रहा है कि उसने सैम, यानी कि सैम कोई है ही नहीं, मतलब मुझे 38 लाख दिए तो मुझे किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिला है, ये पूरी एक फेक कहानी है। सैम डिसूजा कोई है ही नहीं। सैम डिसूजा कहकर मेरी फोटो और मेरा नंबर दिखाया जा रहा है, मेरा नाम हनीफ बाफना है। तो कुछ इस तरीके से इस शख्स ने कंप्लेन की है। तो जो कहा जा रहा था कि ये जो रटी रटाई कहानी बनाई गई है, ये एक स्क्रिप्टेड कहानी है, उसका एक किरदार तो उड़ चुका है। सैम डिसूजा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, एक दूसरे व्यक्ति की फोटो दिखाकर उसे सैम डिसूजा बताया जा रहा था।